और कहानी का नाम है जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। नवेली किचन में कुकिंग कर रही थी कि मंजू मच्छरी हांफती कांपती भिन्नाती हुई टेरेस के पास उस औरत के कमरे से तेजी से उड़ती हुई किचन के पास खड़े काले रेफ्रिजरेटर के पीछे जाकर थोड़ा सांस लेने की सोच ही रही थी कि चार्ली चूहा जो पैर पर पैर रखकर एक हाथ माथे पर रखकर दूसरे हाथ से रेड एंड व्हाइट सिगरेट के कश लगा लगाकर धुएं के छल्ले बनाकर उछालते हुए आंखें बंद करके किसी गहन सोच में डूबा हुआ था, भिन भिनाने की आवाज सुनकर उछलकर फ्रिज के नीचे घुस गया। सिगरेट छूटकर नीचे गिर गई। नजर उठाकर चुप चुप कर देखा तो मंजू मछली हांफती कांपती दीवार पर फ्रिज की आड़ में डरी सी बैठी थी। चार्ली चूहा बाहर आया, फिर से सिगरेट उठाई और कश लगाते हुए बोला, क्या हो गया, भूत पीछे पड़ गया क्या तेरे? उधर मंजू मछली की सांसें वैसे ही काबू से बाहर हो रही थी। इधर चार्ली चूहे की सिगरेट धुआं उड़ाकर सांस घोटने की तैयारी कर रही थी। मंजू मछली चिढ़कर बोली, पहले सिगरेट बुझाओ फिर बताती हूँ। चार्ली चूहे ने सिगरेट बुझाकर बाकी अपने पॉकेट में रख ली। बोला, बको। मंजू मछली ने घूर कर देखा और दीवार पर बैठ गई। सांसों का उठना गिरना जारी था, पर हिम्मत करके उसने बोलना शुरू किया, अरे क्या बताऊं, बारिशें हो रही हैं, पार्क में कोई आता नहीं, दोनों बेटे और हस्बैंड तो फूलों का रस पीकर सो जाते हैं, मैं भूखी रह जाती हूँ। बिकॉज फीमेल मच्छर ही खून पीती है, मेल मच्छर फूलों का रस पीते हैं। वैसे भी फीमेल खून पीती है, मेल सोचा चलो कॉलोनी के किसी घर में ही घुसकर खून पीकर आती हूँ आज, पर यहाँ तो मुसीबत ही गले पड़ गई। जान के लाले पड़ गए वो अलग। जैसे ही छज्जे से उस सामने वाले कमरे में घुसी, एक औरत बाल फैलाए शीशे के सामने खड़ी लिपस्टिक लगा रही थी। पता नहीं कैसे मुझ पर उसकी नजर पड़ गई और लगी वो औरत ताली बजा बजा कर मेरे पीछे भागने, साथ में इतना हल्ला मचा दिया कि मेरे कान में से खून निकल आया। चीख कर कहती जा रही थी, डेंगू का मच्छर, डेंगू का मच्छर। अरे मैंने तो डेंगू का कोर्स किया भी नहीं अब तक। मलेरिया के कोर्स की डिमांड धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। सोच तो रही थी कर लूं, पर बड़ा महंगा था कोर्स। चार्ली चूहा करवट लेता हुआ बोला, अरे आगे क्या हुआ, कोर्स में कहाँ घुस गई तू मंजू मछली? हाँ बताती हूँ। उस औरत के चीखने से मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं उसके पलंग के नीचे घुस गई। ये भी उस घाव औरत ने देख लिया, पीछा नहीं छोड़ा और अपने बेटे को दिल दहला देने वाली आवाजें देने लगी। तभी देखा कि एक आदमी बड़मूड़े टी शर्ट में भागा आया और घबराकर उस औरत से चीखकर पूछने लगा, क्या हुआ? नवेली को भी 4-5 आवाजें लगा दी। बड़ी शातिर औरत है और पटक पटक कर उंगली से इशारा करती पलंग की ओर देखती घबराई हुई आवाज में बोली, डेंगू का मच्छर आजकल बहुत फैल रहा है, टीवी में बता रहे हैं। इतना सुनना था, वो बाहर भागा, फिनेट स्प्रे लेकर आया और लगा जहां था छिड़कने। पलंग के दूसरी तरफ से जान छुड़ाकर भागी तो तुम्हारे पास आकर ही रुकी हूँ बस। अब तुम ही बताओ वापस कैसे जाऊं? पागल, बच्चे वेट कर रहे होंगे। चार्ली चूहा पेट पकड़कर लोट-पोट होकर हंसे जा रहा था। बोला, मेरे साथ तो कई बार हो चुका है, अब मैं भी बहुत चालाक हो गया हूँ। ये आंटी बार टॉयलेट जाती हैं, बस तभी मैं इन आंटी के अलमारी में छुप कर रखे हुए कुरकुरे मछली खा जाती हूँ और फिर छिप जाता हूँ। अब तू गाना गाते आएगी तो यही होगा। मंजू मछली बोली, अपनी होशियारी मुझे मत बता, तेरे ओवर कॉन्फिडेंस से लग रहा है किसी दिन तुझे भी पिटवाएगी अपने बेटे से। अभी तो ये बता बाहर कैसे जाऊं? और उड़कर मंजू मछली चार्ली चूहे के पैर पर बैठ गई। चार्ली ने कसकर पैर झटका, बोला, दूर रह, मुझे तेरा भरोसा नहीं, मलेरिया कर देगी। बुरा सा मुंह बनाकर मंजू मछली फिर से दीवार पर चिपक गई। उधर चार्ली चूहा बोला, चल पीछे पीछे आ मेरे, पर शोर मत मचाना। नवेली किचन में वो बिना शोर मचाए मार देगी, तुझे पता भी नहीं चलेगा। डरी डरी सी मंजू मछली चार्ली चूहे के पीछे पीछे होगी और चार्ली चूहे ने सीढ़ियों से उसे नीचे पहुंचा दिया। पार्क में पहुंचकर मंजू मछली ने चार्ली चूहे का धन्यवाद दिया और बोली, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को जाओ। थैंक यू।